students. Now I'm going to start a new topic, PERT and CPM. This topic is covered in Unit 5. So before understanding PERT and CPM, okay, you should know how to draw a network diagram, because all the questions of PERT and CPM are solved by the help of network diagram. So I'm going to teach you how to draw a network diagram. There are some guidelines which we need to follow for construction of network. I'm going to explain these. First point is, a complete network diagram should have one starting point and one finish point. You can see this is a network diagram. Okay, this network diagram has one starting point and one finish point. The network is starting from event 1 and ending टू इवेंट 5. ओके, तो हमारा जो नेटवर्क है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है पहले इवेंट से और 5वें इवेंट पे ख़त्म हो रहा है. कोई भी नेटवर्क ऐसा नहीं होगा जहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट्स 2 हों या फिर एंडिंग पॉइंट्स 2 हों. स्टार्टिंग पॉइंट भी एक होगा और एंडिंग पॉइंट भी हमेशा एक ही होगा. सेकेंड, द फ्लो ऑफ डायग्राम शुड बी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. हम जब भी नेटवर्क बनाना स्टार्ट करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे? स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट साइड and will go to the right hand side. As you can see in this first network, we have started from 1, 2, 3, 4 and finished on 5. Arrow should be kept straight and not covered or bent. ये जो एरोज हमने बनाए हैं यहाँ पे, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? एक्टिविटीज़ को. ये हमेशा स्ट्रेट होने चाहिए, बेंट नहीं होने चाहिए. ठीक है. Each activity must have a tail and head event. No two or more activities may have the same tail and head event. देखो, ये जो है ये है events ING. तो ये स्टार्टिंग इवेंट है और ये एंडिंग इवेंट है. और ये जो एरो जो शो करता है बीच में, इसे हम कहते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है एक्टिविटी को. ठीक है. तो जहाँ से हमारी एक्टिविटी स्टार्ट होती है दैट इज़ कॉल्ड टेल इवेंट, और जहाँ पे हमारी एक्टिविटी ख़त्म होती है दैट इज़ नोन एज हेड इवेंट. ठीक है. तो ये जो है सर्कल्स में हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं? इवेंट्स को. जहाँ से स्टार्ट होगा वो टेल इवेंट और जहाँ पे एंड होगा वो हेड इवेंट. और ये जो एरोज हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एक्टिविटी को. एक लाइन और लिखी हुई है यहाँ पे, नो टू और मोर एक्टिविटीज़ में हैव द सेम टेल एंड हेड इवेंट. देखो, अब ये जैसे दो एक्टिविटीज़ हैं, एक्टिविटी ए एंड एक्टिविटी बी. अब ऐसा नहीं हो सकता कभी भी एक्टिविटी ए भी 1 से स्टार्ट हो रही है और 2 पे ख़त्म हो रही है, एक्टिविटी बी भी 1 से स्टार्ट होकर 2 पे ख़त्म हो जाए. तो अगर एक्टिविटी ए 1 से स्टार्ट होकर 2 पे ख़त्म हो रही है तो एक्टिविटी बी 1 से स्टार्ट हो सकती है लेकिन ख़त्म फिर से 2 पे नहीं हो सकती. उसके लिए हमें अलग इवेंट नोड बनाना पड़ेगा 3. जैसे कि मैंने यहाँ पे शो किया है, ये जो एक्टिविटी ए है स्टार्ट हो रही है 1 से एंड हो रही है 2 पे. एक्टिविटी बी है स्टार्ट हो रही है 1 से एंड हो रही है 2 पे. तो ये रॉन्ग है बिकॉज यहाँ पे दोनों एक्टिविटीज़ का नाम क्या हो जाएगा? एक्टिविटी ए 1 to 2, एक्टिविटी बी 1 to 2, विच इज़ रॉन्ग. बट दिस इज करेक्ट. हियर वी कैन से एक्टिविटी ए 1 to 2 एंड एक्टिविटी बी इज 1 to 3. तो कोई भी एक्टिविटी का स्टार्टिंग, कोई भी दो एक्टिविटीज़ का स्टार्टिंग एंड एंडिंग नोड सेम नहीं हो सकता है. Next is, once the diagram is complete, the nodes should be numbered from left to right. It should then be possible to address each activity uniquely by its tail and head event. जैसे ही नेटवर्क पूरा बन जाता है उसके बाद हम क्या करते हैं? लेफ़्ट टू राइट नंबरिंग करते हैं नोड्स की. जैसे हमने नेटवर्क बनाया फिर हमने नंबरिंग करना स्टार्ट किया 1 2 3 4 5. ऐसा हम क्यों करते हैं? सो दैट हम एक्टिविटीज़ को नेम्स दे सकें. जैसे ये एक्टिविटी ए है तो एक्टिविटी ए को मैं क्या बोलूँगी? 1 to 2. एक्टिविटी बी को क्या बोलूँगी? 1 to 3. एक्टिविटी सी इज़ 2 to 4. एक्टिविटी डी 3 to 4. And for activity I will say 4 to 5. तो इस तरीके से हम नंबरिंग करते हैं सो दैट हम एक्टिविटीज़ को नेम्स दे सकें. एंड नेक्स्ट इज डमी. डमी एरोज आर यूज टू अवॉइड एम्बिग्विटी. Okay, I will explain this with the example.
डमी एरोज हमें कहाँ पे बनाने होते हैं? जैसे कि एक एग्जांपल है, व्हेन टू पैरेलल एक्टिविटीज वुड हैव द सेम हेड एंड टेल इवेंट। हमने ऊपर पढ़ा था कि कोई भी एक्टिविटी का सेम हेड और सेम टेल, कोई भी दो एक्टिविटीज़ का सेम हेड और सेम टेल इवेंट नहीं हो सकता है। लेकिन अगर कभी ऐसा है तो हम उसको नेटवर्क में कैसे शो करेंगे? ठीक है, उसके लिए हमें डमी का यूज़ करना पड़ेगा। फॉर इंस्टेंस कंसिडर द प्रोजेक्ट हैविंग 5 जॉब्स। कोई प्रोजेक्ट है उसमें 5 जॉब्स हैं, ABCDE, एंड सपोज दैट BCD कैन ऑल स्टार्ट एज सुन एज A इज complete। बोला जैसे ही A कंप्लीट होगी BCD तीनों स्टार्ट होंगी, एंड जॉब E हैज़ टू वेट अंटिल BCD आर कंप्लीट। और जॉब E कब स्टार्ट होगी? जब BCD कंप्लीट होगी। तो ये पढ़ के ये समझ में आता है कि सबसे पहले एक्टिविटी A होगी, जैसे A जॉब कंप्लीट होगी BCD तीनों साइमल्टेनियसली स्टार्ट होंगे, और जहाँ पे BCD ओवर होंगे वहाँ से हम जॉब E स्टार्ट करेंगे। ओके, सो द लॉजिकल रिलेशनशिप अमंग द जॉब्स एंड इवेंट नंबर्स आर शोन एज। देखिए ये हमने स्टार्ट किया, ये नोट बनाया, पहली एक्टिविटी A। अब इस एक्टिविटी के जहाँ पे A ख़त्म हुई वहाँ से हमने B, C और D निकाला है। ठीक है, अब BCD जहाँ पे ख़त्म होगी वहाँ से हम E निकालेंगे। ठीक है, अब आप ऐसा भी सोच सकते थे कि ये जो दो मैंने डॉटेड लाइंस बनाई हैं ये क्या है? डमी एक्टिविटीज़। ये क्यों बनाई है? ठीक है, बिकॉज देखिए अगर मैं इसको इस तरीके से ड्रॉ करती, मुझे पता है जो एक्टिविटी A है वो ख़त्म हो गई, BCD वहाँ से आएंगे जहाँ पे A ख़त्म होगी। और अगर मैं इस तरीके से ड्रॉ करती हूँ तो अभी मैंने ऊपर एक रूल पढ़ाया था आपको, हमने क्या बोला था? कोई भी दो एक्टिविटीज़ के सेम स्टार्टिंग और एंडिंग नोड्स नहीं हो सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे बात करोगे तो एक्टिविटी B को कैसे डिनोट करोगे? 2 to 3। एक्टिविटी C को कैसे डिनोट करोगे? 2 to 3। एक्टिविटी D ऑल्सो 2 to 3। सो इससे क्या होगा? जब आप बोलोगे 2 to 3 तो आप कौन सी एक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हो? B, C और D। देयर विल बी अ कन्फ्यूजन। सो टू अवॉइड दिस कन्फ्यूजन हम क्या करते हैं? डमी एक्टिविटीज़ इंसर्ट करते हैं। तो अभी आप यहाँ से देखेंगे BCD, मुझे पता है ये तीनों एक जगह पे जुड़नी चाहिए, जहाँ पे ये तीनों खत्म होंगी वहाँ से E एक्टिविटी स्टार्ट होगी। तो मैं क्या करती हूँ, ये जो BC और D इनको डमी के थ्रू ऐड कर देती हूँ। तो ये जो दो डॉटेड लाइन्स मैंने बनाई है ये डमी एक्टिविटीज़ है। तो अब इससे मुझे पता चल रहा है जो इवेंट नंबर 5 है यहाँ पे BCD कंप्लीट हो रही है और यहाँ से हम E जॉब स्टार्ट करें। ओके, now if we have to denote activity BCD, all three have same name that is 2 to 3. So this can create ambiguity. I hope this is clear to all of you. Next is there should not be looping. Now what is looping? You can see यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो आप 1 से 2 पे जा रहे हो, 2 से 3 और अगेन 3 से 1। आप कभी भी बैकवर्ड साइड नहीं जा सकते, हमेशा आपको आगे ही जाना है। जब भी हम कोई नेटवर्क ड्रॉ करते हैं तो हम हमेशा क्या करते हैं? लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं, हम कभी भी बैक साइड नहीं जाते। हमें हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है तो हमने एक पॉइंट से स्टार्ट करा है और हम एंडिंग पॉइंट तक जाएंगे, हम वापस पीछे नहीं आते हैं। ओके, तो ये जो डायग्राम शो कर रहा है ये बता रहा है आपको कि आप वापस थर्ड नोड से फर्स्ट नोड पे जा रहे हो, मतलब थर्ड इवेंट से फर्स्ट इवेंट पे जा रहे हो, विच इज़ रॉन्ग। दिस इज़ नॉट करेक्ट बिकॉज हेड इवेंट शुड ऑलवेज हैव ग्रेटर नंबर देन द टेल इवेंट। तो यहाँ पे आप देखो जो स्टार्टिंग नोड होता है उसको हम टेल बोलते हैं, टेल इवेंट, और जो एंडिंग नोड होता है उसको हम बोलते हैं हेड इवेंट। तो जो हेड इवेंट है वो ज़्यादा होना चाहिए किससे? टेल इवेंट से, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, सो दिस इज़ रॉन्ग। 9th पॉइंट इज देयर शुड नॉट बी डैंगलिंग। नो व्हाट इज डैंगलिंग? यहाँ पे आप देख रहे हो यू कैन सी दिस नेटवर्क, our work is starting from node 1 and our project is completing on node number 6, but you can see the node 5 और the activity E। एक्टिविटी E जो है वो प्रोजेक्ट कंप्लीशन में कंट्रीब्यूट कर ही नहीं रही है, वो तो अलग से दिख रही है, वो एडेड नहीं है हमारे नेटवर्क में। आपने देखा पूरा नेटवर्क, हर एक्टिविटी एक दूसरे से कनेक्टेड है टिल एंड तक, लेकिन ये जो एक्टिविटी E है ये तो यूजलेस है, इसका तो मतलब ही नहीं है, फिर हमने करी क्यों? क्योंकि ये देखिए आप बिल्कुल अलग जा रही है, ये हमारे नेटवर्क में कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है। हमारा जो नेटवर्क है, हमारा जो वर्क है वो 1 से स्टार्ट होकर 6 पे फिनिश हो रहा है। तो अगर ये सही है, एक्टिविटी होनी चाहिए, तो दिस एक्टिविटी शुड बी कनेक्टेड विद लास्ट
लास्ट नोड, और या फिर अगर आगे और नेटवर्क बढ़ता है तो ये कहीं ना कहीं कनेक्टेड होनी चाहिए। तो जब भी कोई एक्टिविटी डिसकनेक्टेड होती है किसी नेटवर्क से तो उस सिचुएशन को हम डैंगलिंग बोलते हैं। दिस इज़ नॉट करेक्ट बिकॉज एक्टिविटी इज डिसकनेक्टेड फ्रॉम द नेटवर्क। यू कैन सी दिस इज डिसकनेक्टेड फ्रॉम द नेटवर्क। दिस टाइप ऑफ एरर इज कॉल्ड dangling. All activities should be connected in the network. They should not be disconnected. Now we will understand with the question how to draw a network. In this video I am only teaching you how to draw a network. How to solve the questions of PERT and CPM I will teach you in my next videos. So this is a question. Consider the following table and construct the network diagram. Okay, आपको question इस तरीके से given होगा, ये देखिए, दिस द फर्स्ट कॉलम इज शोइंग एक्टिविटी एंड द सेकेंड इज प्रेडिसेसर. प्रेडिसेसर मतलब एक्टिविटी ए के पहले क्या है, कोई कुछ भी नहीं है, नथिंग. एक्टिविटी बी एंड एक्टिविटी सी के पहले भी कोई एक्टिविटी नहीं है. इसका मतलब ये है कि एक्टिविटी ए बी सी स्टार्टिंग एक्टिविटीज़ हैं. बिकॉज इनसे पहले कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, इसका मतलब ए बी सी ही स्टार्टिंग एक्टिविटीज़ होंगी. ओके, नेक्स्ट आप समझिए पहले, फिर हम ड्रॉ करना सीखेंगे. फिर ए से डी एक्टिविटी आ रही है. प्रेडिसेसर क्या है, ए. इसका मतलब क्या है, जहाँ पे ए एक्टिविटी खत्म हुई है वहाँ से क्या स्टार्ट हो रही है, डी एक्टिविटी. जहाँ पे बी एक्टिविटी फिनिश होगी वहाँ से ई एक्टिविटी स्टार्ट होगी. सी जहाँ पे फिनिश होगी वहाँ से एफ स्टार्ट होगी, और सी से ही जी भी स्टार्ट होगी. अब ये देखो, ये समझने वाली चीज़ है. दिस इज समथिंग डिफरेंट. लुक, ई एंड एफ, जहाँ पे ई और एफ दोनों साथ में ख़त्म होंगी वहाँ से एच स्टार्ट होगा. तो जब भी हम नेटवर्क ड्रॉ करेंगे तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें ई और एफ को एक साथ जोड़ना होगा. बिकॉज जहाँ पे ई और एफ ख़त्म हो रही हैं वहाँ से एच एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है. ठीक है. फिर जहाँ पे डी एक्टिविटी फिनिश हो रही है वहाँ से आई एक्टिविटी आ रही है, और जहाँ से एच और जी, तो यहाँ पे अगेन आपको ध्यान रखना होगा कि हमें एच और जी को ड्रॉ करते समय जोड़ना है. जब भी हम एच ड्रॉ करेंगे, देखो एच कहाँ से ड्रॉ करी है हमने, ई एफ से. जब हम एच ड्रॉ करेंगे तो उसको जी से जोड़ेंगे, बिकॉज जहाँ पे एच और जी फिनिश हो रही है वहाँ से जे एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है. अब यहाँ पे दो एक्टिविटीज़ को मैंने मार्क किया हुआ है, आई और जे. बिकॉज देखिए, ये जो आई और जे एक्टिविटी है ना, ये किसी भी एक्टिविटी के प्रेडिसेसर नहीं है, कहीं पे भी किसी के पीछे नहीं है. तो इसका मतलब क्या है, दीज आर दी एंडिंग एक्टिविटीज़. ये हमारे प्रोजेक्ट की एंड एक्टिविटीज़ है, इनके बाद कोई भी नई एक्टिविटी नहीं आ रही है. इज दैट क्लियर? Okay, now I will show you step by step with the help of diagrams how to draw the network diagram. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तीनों चीज़ें देखते हैं. यहाँ पे हमने क्या देखा, ए बी सी के पहले कोई भी प्रेडिसेसर नहीं है. इसका मतलब ए बी सी स्टार्टिंग एक्टिविटीज़ हैं. देखो कैसे ड्रॉ करेंगे. ये हमारा स्टार्टिंग नोड, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि देयर शुड बी अ वन स्टार्टिंग नोड ऑफ a network diagram. So this is our starting node. From this starting node I have drawn 3 arrows A, B, C. So this is activity A, B, C and 3 nodes. Okay. Second one was, उसके बाद आप देखेंगे A से कौन सी एक्टिविटी निकल रही है, A से एक्टिविटी D निकल रही है. ठीक है, नीचे आते हैं हम. ये जो एक्टिविटी A यहाँ पे ख़त्म हो रही है, यहाँ से हमने क्या ड्रॉ करी है, एक्टिविटी डी, इस तरीके से. ओके, अब और आगे देखते हैं क्या लिखा है. सॉरी, बी से एक्टिविटी ई निकल रही है. एक्टिविटी बी से एक्टिविटी ई, सॉरी. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्टिविटी बी से एक्टिविटी ई ड्रॉ किया है मैंने. नेक्स्ट एक्टिविटी सी से एक्टिविटी एफ, और सी से ही जी भी. तो सी से आप देखो दो एक्टिविटीज़ निकल रही है, एफ एंड जी. तो ये हमने सी से दो एक्टिविटीज़ निकाली हैं, एफ एंड जी. लेकिन अब आप सोच रहे होगे कि मैंने इसको इससे जोड़ा क्यों है, ई और एफ को एक ही नोट से क्यों अटैच किया है. बिकॉज जब मैंने क्वेश्चन देखा था तब मैंने पहले ही देख लिया था कि ये जो एक्टिविटी सी है इससे एफ और जी निकल रहे हैं. लेकिन यहाँ पे जब मैंने पीछे देखा था तो जो एफ है वो ई से कनेक्ट होगी, और जहाँ पे ये दोनों फिनिश होंगे वहाँ से नई एक्टिविटी एच निकलने वाली है. तो जब भी मैं
ऐसी सिचुएशन देखती हूँ कि मेरी कोई एक्टिविटी दूसरी एक्टिविटी से मर्ज होने वाली है, तो उस समय ड्रॉ करते टाइम मैं उसको पहले ही मर्ज कर देती हूँ, सो दैट मुझे बार बार इरेज नहीं करना पड़े। ओके, तो अब सी से जब मैंने एफ ड्रॉ किया था तो मुझे पता है एफ को किससे ऐड करना है आगे जाके, ई से। तो ये आप देखो, सी से मैंने ये एफ ड्रॉ करा, ये मुझे ई एक्टिविटी दिख रही थी, तो ई एक्टिविटी का जो एंडिंग नोड था मैंने उससे सी से जो एक्टिविटी निकाली एफ, उसको ऐड कर दिया। और जी भी हमने ड्रॉ कर दिया। जी किससे ऐड हो रहा है, देखो एच से। एच तो अभी तक हमने बनाई नहीं है ना, तो हम जब एच बनाएंगे तब सोचेंगे कि जी को और एच को ऐड करना। तो अभी तो एक बार हमने जी बना दी। ओके, एफ को ई से इसलिए ऐड किया बिकॉज ई ऑलरेडी पहले बन चुकी थी, और मुझे पता है सी से एफ और जी दोनों निकल रहे हैं, तो मैंने सी से एफ को जब ड्रॉ किया तो उसको ई से ऐड कर दिया। लेकिन जी और एच ऐड होने वाले हैं, एच अभी तक हमने ड्रॉ नहीं किया है, वो जब ड्रॉ करेंगे तब सोचेंगे। अभी मैंने जी को ड्रॉ कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ई और एफ से क्या निकल रहा है, एच। अब आपके पास ये ऑलरेडी ई और एफ को आपने जोड़ रखा है, और इनसे डायरेक्ट आप एच एक्टिविटी निकाल लो, जैसे मैंने यहाँ पे निकाली है। ई और एफ से मैंने क्या निकाली, ये ई और एफ यहाँ पे जुड़े हुए हैं, यहाँ से मैंने ये एच एक्टिविटी निकाल दी। ठीक है, उसके बाद आप देखो डी से आई, ये जो हमारे पास डी है उससे हमें आई निकालना है। ये देखिए, ये डी है, डी से हमने आई निकाल दिया। अच्छा, एक चीज़ और देखने वाली है यहाँ पे, ई और एफ से हमने क्या निकाला है, एच, है ना। ई और एफ से हमने एच निकाला है, और मैंने आपको पहले ही कहा था, जैसा कि हमने ये जी ड्रॉ करा हुआ है और मुझे पता था जी और एच को ऐड करना है, तो जब मैंने यहाँ से एच को ड्रॉ किया तब मैंने एच को जी से ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे ये जी हमने यहाँ तक ड्रॉ कर लिया था, उसके बाद जब मैंने ई और एफ से एच निकाला है तो एच को मैंने जी से ऐड कर लिया है, बिकॉज मुझे पता है एच और जी को ऐड करने के बाद वहाँ से मुझे जे निकालना है। ठीक है, अब ये दोनों आपके पास जुड़े हुए हैं, आप यहाँ से जे निकाल सकते हो। तो ये जो फाइनल नेटवर्क है आप यहाँ पे देख सकते हो सारी चीज़ें। एच और जी से हमने जेड ड्रॉ कर लिया है। फिर मैंने आपको लास्ट में बताया था दो एक्टिविटीज़ को हमने कलर कर रखा हुआ है, आई और जे। आई और जे को हमने मार्क इसलिए किया बिकॉज आई और जे किसी की भी प्रेडिसेसर नहीं है, इसका मतलब दीज आर टू एंडिंग एक्टिविटीज़। ओके, तो दोनों एंडिंग एक्टिविटीज़ को मैंने जोड़ दिया है। आई और जे को मैंने इसलिए जोड़ा बिकॉज हमारी जो नेटवर्क गाइडलाइंस है वो कहती हैं कि हर नेटवर्क का स्टार्टिंग और एंडिंग नोड एक ही होना चाहिए। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं हो सकता कि आई यहाँ पे अलग से फिनिश हो रहा है और जे अलग से फिनिश हो रहा है, नहीं, एंडिंग नोड एक ही होना चाहिए। इसलिए जो फिनिशिंग एक्टिविटीज़ हैं उनको मैं एक नोड पे ऐड कर देती हूँ। तो इस तरीके से ये हमारा नेटवर्क रेडी है। अब हमें क्या करनी है, नंबरिंग करनी है। नंबरिंग के लिए क्या रूल है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, so you can see I have given numbers 1 2 3 4 5 6 7 8, and by this way you will draw your network. Okay, this is over here. In next video I will teach you how to solve the questions of PERT and CPM. Thank you so much.